हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं प्रॉफिट लॉस का सेकेंड क्लास लेकर। लास्ट क्लास आपने देखा, अच्छा लगा और उसी कारण आपका सेकेंड क्लास ऑन टाइम देखिए आपके पास सेकेंड क्लास आ गए हैं, जहां पे हम टाइप 2 के सवाल लेने वाले हैं। जिनके पास असाइनमेंट है आप असाइनमेंट निकाल लीजिए, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पर, वहां से जाके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो है हम कुछ सवाल लेने वाले हैं। लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको प्रॉफिट कैसे मैंने कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। आज के सवाल में है कि अगर प्रॉफिट परसेंट हमें बोल देता है सवाल, जैसा कि बोल देता है कि प्रॉफिट आपका हो गया है 5% का, लाभ कितने का है 5% का, तो इसका मतलब होता है कि 100 में खरीदा होगा 5 में बेचा होगा, या 100% में खरीदा होगा 5% लाभ पर बेचा होगा। दूसरा चीज कि अगर प्रॉफिट आपको बोल दिया है 5% का है, तभी 5% का प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर। लेकिन कभी कभार सवाल बदमाशी करता है, बोलता है 5% का प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट किस पे है, क्रय मूल्य पे नहीं है, विक्रय मूल्य पे है। मतलब इसका क्या होता है कि अगर उसने 100 रुपया में बेचा है या 100% में बेचा है, तब जाके 5% का लाभ हुआ है, ये हमारा हो जाता है विक्रय मूल्य और ये हो जाता है प्रॉफिट। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आपके लाभ की बात करें कि 20% का लाभ है, 5% का लाभ है, तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिकली 100% होता है, ऐसा बताया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं कि नहीं, विक्रय मूल्य 100% है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में एक पॉइंट और मैंने बोला था कि जो भी प्रतिशत की बात होती है वो किस पे तुलना की गई है, किस पे तुलना की गई। तो लाभ की गणना हमेशा किस पे होती है, लाभ की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, तब क्रय मूल्य 100% होता है। लेकिन अगर सवाल क्लियरली बोल दे कि नहीं भैया लाभ की गणना क्रय मूल्य पे ना होकर के विक्रय मूल्य पे हुई है, वहां पे विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो चलिए क्लास का पहला सवाल, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा दे दिया हूं, जितना कॉन्सेप्ट होता है काम का उतना मैं देता हूं। कॉन्सेप्ट के बाद स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 इस क्लास का। देखिए सवाल क्या है आपके सामने, पढ़िए इसको सवाल को और देखिए कि सवाल आपसे बनता है कि नहीं। सवाल बनाते रहना भैया, ऐसा ना है लॉकडाउन में सोना है, सोना तो नहीं है, क्योंकि जिसको जागना है वो जागेगा और जिसको सोना है वो सोएगा, और सोने वाले को कोई उठा ना पाया है। जाग जाओ भैया, समय पे आ जाओ। चलो देखो सवाल क्या है भैया। कह रहा सवाल कि यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसकी विक्रय मूल्य पर गणना की जाने वाली लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मतलब क्रय मूल्य पर अगर कोई आदमी 20% का लाभ कमाता है, मतलब 20% का लाभ किस पे दिया हुआ है, क्रय मूल्य पे दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि जब 20 रुपये का कमा रहा होगा या 20% कमा रहा होगा, देखते जाइएगा, तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, 100% या 100 रुपया। और इस समय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। कोई भी कंफ्यूजन है? कोई आदमी अगर 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है 20% का लाभ क्रय मूल्य पे कमा रहा है। अगर उसको विक्रय मूल्य पे लाभ कमाना है तो क्लियर कट बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। जब तक नहीं बोल रहा, जब तक हम विक्रय मूल्य पर नहीं लेंगे। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब अगर 100 में सामान खरीदा होगा तो कितना में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है। 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है, 120% में बेच रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य 120% पर बेच के 20% का लाभ कमा रहा है, तो 1% पे बेचेगा तो कितना लाभ कमाएगा, तो कहेंगे 20/120%, और 100 पे बेचेगा तो कितना लाभ कमाएगा, और 100 पे जितना होता है उसको क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत। और ये कितना हो जाएगा, 16.2/3%। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ छोटा सा तरीका देखिए, अगर 20% का लाभ है तो 20% को हम 20/100 मतलब 1/5 लिख देते हैं। 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, ये हमारा है सीपी, ये हमारा है प्रॉफिट। तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एसपी हो जाएगा 6, क्योंकि अगर 5 रुपया में कोई खरीद कर 1 रुपया में बेच रहा है तो 6 रुपये में, 1 रुपया लाभ पे बेच रहा है तो 6 रुपये में बेच रहा होगा। मतलब 6 पे अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो कितना रहा, 1/6 का। 1/6 के प्रॉफिट को अगर आप प्रतिशत में पूछेगा कोई आपसे, तो आप क्या बोलेंगे कि 16.2/3। और अगर मेथड देखना है तो और देखिए, मान लीजिए कि सीपी कितना था, 100 रुपये था, प्रतिशत को सिर्फ हटेगा यहां से। मान लीजिए सीपी 100 रुपया था, तो इस हिसाब से प्रॉफिट आपका 20 रुपया हो गया, इस हिसाब से आपका विक्रय मूल्य 120 रुपया हो गया। अब आप बताइए 120 पे अगर 20 रुपया कमा रहे हैं तो 1 पे कितना कमा रहे हैं, 120/120, और 100 पे कितना कमा रहे हैं, इतना।
चूंकि हमसे पूछ रहा था विक्रय मूल्य पे प्रतिशत, तो हम ये कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए सेकेंड सवाल अब पढ़िए पहले एक बार। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका पहला सवाल था झलक कि प्रतिशत लाभ जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य पे, उसको विक्रय मूल्य पे कैसे ले जाते हैं। और सेकेंड सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, इस सवाल को पढ़िए, क्या सेम है या थोड़ा सा अलग है। सेकेंड सवाल हमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर जो है वो लाभ दिया हुआ 16.2/3% और हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। सेम डिट्टो सवाल को उल्टा सवाल दिया हुआ है, सेम सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका लाभ जो है विक्रय मूल्य पे है, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है 16.2/3% का ऑन एसपी। विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ है, तो सीपी पर लाभ जो होगा, सीपी पर जो लाभ होगा हमसे वो पूछ रहा है। क्लियर है? सवाल यही है, छोटा सा इतू सा। तो देखिए क्या करते हैं अब, थोड़ा सा चूंकि आप सेकेंड क्लास में आ चुके हैं तो थोड़ा सा कुछ आगे बताऊंगा, जरूर आगे ही बताऊंगा। कभी भी सवाल आपके सामने परसेंटेज पे दिया रहे, दो बातों का ध्यान रखना है। परसेंटेज इस तरह से दिया हुआ है उलटपटांग, मतलब पूर्णांक में, दशमलव में, या टेढ़ा मेढ़ा, या फिर 10, 20, 15, 50, 100 ऐसा कुछ आसान वाला प्रतिशत दिया हुआ है। जब आसान वाला प्रतिशत होता है तो हम कोशिश करते हैं प्रतिशत में ही डील करने के लिए, और जब पूर्णांक वाला होता है तो कोशिश करते हैं भिन्न में डील करने के लिए। इससे क्या होता है, सवाल इजी होता है, क्योंकि आपको एक एक सेकंड बचाना, और एक एक सेकंड बचाने के लिए आपको जो जितने भी स्मारका वाले जो ज्ञान होते हैं ना, स्मार्ट तरीका, यू हैव टू यूज दैट। तो चलिए हम करते हैं। लाभ प्रतिशत बोला है 16.2/3% का है, मतलब कि 16.2/3 को आप बताइए बटा में कितना होगा। तो कहेंगे 16 48 तो 50, 50/3, और 50/3 को ऊपर मैंने बताया था, याद रख लेना है 100% हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो आपका आ गया 50/3%, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100%, नीचे हो जाएगा 6, और 100% होता है 1। इसका मतलब हम बोलेंगे 16.2/3% कितना हो गया 1/6। अब ये जो 16.2/3% है, इसके जगह पे लिख देंगे तो कहेंगे कि अच्छा 1/6 मतलब लाभ 1/6 है एसपी पर, मतलब ये एसपी है और ये लाभ है। इसका मतलब यही हुआ, ये क्या हो गया एसपी विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए सीपी होगा कितना। तो आप कहेंगे अगर 6 रुपया में कोई बेच रहा है, 1 रुपया का लाभ उसको रहा है, मतलब ठीक है, कितना में खरीदा होगा। आपको ये पकड़ना, गलती से मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि लाभ 1 रुपया का है, 6 रुपया यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो 6 एक 7 रुपया खरीदा होगा। नहीं, ये बेवकूफी है, क्योंकि 7 रुपया में खरीद के अगर कोई 6 रुपया में बेचेगा तो लाभ तो नहीं होने वाला है। तो इसको एकदम प्रैक्टिकली ले रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। आप खुद सोचिए 6 रुपया में अगर कोई बेच रहा है, उसके बाद 1 रुपया का लाभ भी कमा रहा है उसमें, मतलब 6 - 1 5 ही में तो खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा 5 में। और कोई 5 में अगर खरीद के 1 का लाभ कमा ले रहा है, मतलब लाभ कितने का हो रहा है 1 का, कितने पे 5 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, तो कहेंगे 20 का। और ये 20 का 100 पे जब हो गया तो क्या कहेंगे इसको 20%। ये हमारा लाभ हो गया किस पे सीपी पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए कर रहा है एक आदमी 500 रुपए के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है। देखिएगा सवाल, ये सवाल जो है जहां पे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ऊपर जाएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आते रहता है जाते रहता है, लेकिन ओवरऑल थीम वही रहेगा। कहने का मतलब अंदर का मुखौटा वही रहेगा, बाहर का सिर्फ बदलेगा, मतलब अंदर में इंसान वही है, मुखौटा बदलते रहता है। तो चलिए करते हैं। एक आदमी है जो 500 रुपए में, नहीं 5400 रुपया है, 5400 रुपए के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है, और वह 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, और शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा, कुल मिलाकर 13% का लाभ हो जाए। मैं जो तरीका देने वाला हूँ एकदम सिंपल सा तरीका देने वाला हूँ। बोल रहा है 5400 रुपया के हिसाब से, मतलब पर वस्तु 5400 रुपया वो खरीदता है, और पर वस्तु 5400 रुपया खरीदता है, कुछ वो खरीदता है, कितना खरीदता है पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 10 20 कुछ खरीदता है, जिसका 2/3 हिस्सा क्या करता है 5% के लाभ पे बेच देता है। और बोल रहा बाकी का वो कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे, कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि कुल लाभ उसका कितना हो जाए 13% का हो जाए। यही सवाल है, यही सवाल है। 2/3 5% के लाभ पे बेचता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर 13% का उसको लाभ हो।
मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कुछ भी दाम रहेगा एक सामान का, कुछ भी दाम हो, मतलब 10, 20, 50 और 5400 छोड़ दीजिए, कुछ भी दाम हो, प्रतिशत में ही तो हमसे पूछ रहा है। तो ये दाम 5400 होकर के अगर 54 रुपया रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, और 54 रुपया ना होकर के 100 रुपया रहेगा तब क्या फर्क पड़ेगा, और 100 रुपया ना होकर के 1 रुपया रहे तब क्या फर्क पड़ेगा। ये नहीं भी लिखा रहे तो भी फर्क पड़ेगा, नहीं दिखे तो भी फर्क पड़ेगा। मतलब अगर प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि 2/3 हिस्सा 5% बेच रहा है, तो आप कह सकते हैं बचा हुआ 1/3 हिस्सा बाकी होगा, और इस हिसाब से कुल लाभ हमको 13% हो रहा होगा। यही वाली बात है। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपने 2 सामान खरीदा, एक सामान को यहाँ बेच दिया, एक सामान को यहाँ बेच दिया, वहां से जो लाभ का रुपया आएगा, जैसे 10 रुपया वहां से लाभ हुआ, 15 रुपया यहाँ से लाभ हुआ, तो कुल मिला के 25 रुपया का लाभ तो कहेंगे ना। बस वही करने चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 2/3 नहीं, टोटल 3 सामान था। कुल कितना सामान था? 2/3 था, इसलिए मैंने बोला टोटल 3 सामान था, जिसमें से 2 सामान बेच दिया 5% के लाभ पे। इसका मतलब कुल लाभ हो गया 2 गुने 5%। एक सामान का दाम कितना था हमको नहीं पता, वो दाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सामान पे जितना भी लाभ है उस हिसाब से 2 सामान पे हमारा 5% के हिसाब से लाभ कुल मिलाकर हो गया 2 गुने 5%। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल दे रहा हूं मैं, कि अगर आप एक वस्तु बेचते हैं 1% का लाभ कमाते हैं, तो 2 वस्तु अगर वैसा ही सेम क्वांटिटी का सेम दाम का 2 वस्तु बेचेंगे तो भी 1% का लाभ होगा। और गलती से आपने 100 वस्तु बेच दिया तो भी 1% का लाभ होगा, और गलती से 4 वस्तु बेचा तो भी 1% का लाभ होगा। मतलब प्रतिशत लाभ, एक वस्तु बेचिए या उसी टाइप के 50 वस्तु बेचिए या ना बेचिए, बराबर होने वाला है। एक पे अगर 1% है तो 10 पे भी 1%, 20 पे भी, 100 पे भी। लेकिन यहाँ पे एक जो बोल रहा है 2/3 हिस्सा पे 5% लाभ कमा रहा है, मतलब प्रतिशत में 5% लाभ कमा रहा है 2/3 हिस्सा पे। हमने बोला कुल 3 हिस्सा था, कुल 3 सामान था, 2 सामान पे 5% लाभ कमा रहा, तो पहले पे भी 5% कमाया होगा, दोनों पे भी 5% कमाया होगा। लेकिन ये प्रतिशत वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, रुपये में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एग्जैक्ट वैल्यू की। मान लेते हैं एक सामान का दाम कितना रहेगा? 5400 रुपया दिया हुआ है, तो 2 सामान का दाम कितना हो गया? 5400 गुना 2। अब आपसे पूछूंगा लाभ कितने रुपया का है, तो कहेंगे 5400 गुना 2, ये तो क्रयमूल्य हो गया, और 5% उसका। तो यही मैं इसको सोल्व नहीं किया हूं, प्रतिशत लगा रहने दिया हूं। मैंने बोला 2 सामान पे 5% के हिसाब से कुल जो है एग्जैक्ट वैल्यू में कितना हो गया? 10 हो गया। प्रतिशत लिखा गया गलती से यहाँ पे, इसको हटा रहा हूं, चाहूं दशमलव में लगा सकता हूं। फिर मैंने बोला बाद वाले पे कितना सामान था भैया, तो बाद वाले पे एक सामान था, कितना प्रतिशत लगाए थे, तो ये हमको निकालना है कितना प्रतिशत है जो, और बोल रहा कुल मिलाकर 13% हुआ, और कुल मिलाकर उसके पास 3 वस्तु थी। 3 वस्तु अगर बेचेगा, एक वस्तु पे 13% कमाएगा, तो एक वस्तु पे 13% अगर कि जितना होता है, तो 3 वस्तु पे उतना बोले 13% हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे टोटल 10% आ गया लाभ। यहाँ पे हमको पता नहीं कितना प्रतिशत है, और टोटल हो गया 39%। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना रहेगा? तो 10 को उधर ले जाएंगे और घट के बचेगा यहाँ पे क्या? 29%। मतलब आप कहेंगे कि एक वस्तु पे अगर 5% है, 2 पे 13%, कुल पे 13% है, तो दूसरे जो वस्तु है उस पे 29% का लाभ होगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को 2 बातें नहीं बच रहेगी कुछ लोगों को, कि सर आप अभी बता रहे थे कि एक सामान बेचे तो 10%, तो 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 100 पे भी 10, जितना पे है वो 10% है। और यहाँ पे जो मैं आपको बताया, यहाँ बताया कि एक वस्तु का दाम 5400 रुपया है, तो एक वस्तु पे 5% मतलब 5400 गुना 5%, इतना रुपया आ जाएगा ना काटकर। तो एक वस्तु पे अगर 10 रुपया, तो 2 वस्तु पे तो 20 रुपया होगा, 3 वस्तु पे 30 रुपया, 4 वस्तु पे 40 रुपया। लेकिन एक वस्तु पे 10%, तो 2 पे भी 10, 3 पे भी 10%, 4 पे भी 10%। तो ये रुपये की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला टोटल इतना रुपया का यहाँ लाभ है, टोटल यहाँ इतना रुपया का लाभ है, और टोटल यहाँ कितना रुपया का लाभ है? इतना रुपया का लाभ है। यही मैं बोला कि इसको लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहेगा सब जगह छोड़ेगा। और ये जो वैल्यू है ये प्रतिशत में नहीं है, ये रुपया में ऐड किया हूं मैं। दिख रहा है प्रतिशत, क्योंकि वो प्रतिशत को मैंने सोल्व नहीं किया। जैसे यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको रुपया में दिख रही होगी, लेकिन ये प्रतिशत लगा के रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसी तरह का सवाल है, तो चलिए अच्छा सा सवाल था। एक और सवाल इंक्लूड करते हैं, देखते हैं 1-2 सवाल लेंगे अभी। तो नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, इस सवाल को आप देखिए क्या है। सवाल कह रहा है कि एक खेप का 2/3 हिस्सा 6% के लाभ पर बेचा गया। अब देखिए 2/3 हिस्सा एक खेप का, मतलब 3 हिस्सा मैंने मान लिया, तो 2 हिस्सा यहाँ बेचा गया होगा और 1 हिस्सा यहाँ बेचा गया होगा, बचा हुआ 1 हिस्सा। तो 2/3 हिस्सा 6% का लाभ पर बेचा गया, प्लस मैंने लगाया लाभ को दर्शाने के लिए।
और बाकी को 3% के नुकसान पे, इसको 3% के नुकसान पे बेचा गया है। आपसे पूछा रहा है यदि 540 रुपए का समग्र लाभ, कुल मिला के लाभ 540 रुपए का था, तो खेप का मूल्य कितना, पूरा जो प्रोजेक्ट था, पूरा जो सामान था उसका मूल्य क्या है। तो कुल मिला के कितना बोल रहा है, 540 रुपए का उसको लाभ है। कुल मिला के कितना बोल रहा है, 540 रुपए का लाभ है। आप बताइए एक सामान पे 6% का लाभ है, तो दो सामान पे रुपया में कितना होगा, तो कहेंगे सर 12%। और यहाँ पे एक सामान पे लॉस 3% का, रुपया में कितना होगा, तो इसका 3%। चूंकि सामान सबका बराबर है, एक सामान का दाम 100 रुपया, तो दो सामान का 200 रुपया होगा, तो 200 का 6% 12 रुपया, और 100 का 3% 3 रुपया, यही मैंने प्रतिशत रहने दिया हूँ। ये कुल 9% का लाभ है, जिसका 9% का लाभ है। 9% का लाभ नहीं है, 9% रुपया वाला है, रुपया में 9% है। कितने सामान पे, 3 सामान पे, तो एक सामान पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3% का लाभ होगा। अब ये जो है इसको मैं लाभ को प्रतिशत में बोल रहा हूं, क्योंकि अभी एक सामान का निकल गया, और एक सामान का प्रतिशत वैल्यू वही होगा जो टोटल वैल्यू होगा। तो एक सामान का प्रतिशत वैल्यू 3% का लाभ, तो 3% का लाभ होता है 5400 रुपया सवाल के अनुसार। तो आप मुझे बताइए 1% लाभ को आप कितना बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर 180 बोलेंगे, और मैं बोलूंगा 100% का लाभ को कितना बोलेंगे, तो कहेंगे 18,000। और 100% लाभ मतलब हो गया कि जितना मैं सामान खरीदा था आपने उतना कमा कर उतना ही रुपया का फायदा कमा लिया। इसका मतलब कितना में खरीदा था, जितना आपने कमाया, और ये 18,000 रुपया इसका करेंगे। एक और सवाल है, चलिए देखिए सवाल। किसी वस्तु का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन समझना होगा आपको अच्छे से। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप हमें बताइए, डॉट क्लास में आइए, लाइव डॉट क्लास में आप जुड़िए मेरे साथ, आप वहां पे क्लियर कीजिए। देखिए किसी वस्तु का एक 3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा गया, एक 3 हिस्सा फिर कर दिया, मतलब एक हिस्सा यहां मैंने रख लिया, बाकी का पता नहीं क्या है, एक 4 हिस्सा बोल रहा है। अच्छा 4 भी गुना कर दिया मैं, एक 4 हिस्सा बोल रहा है, तो 1/4 इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 3, और 1/3 हो जाएगा 4। मतलब 4 सामान यहाँ बिका 3 यहाँ, टोटल होता है 4 3 12, तो यह इसका मतलब 4 3 7 5 को बच गया। कह रहा है क्या, देखिए 1/3 1/4 था, तो दशमलव को जो बटा वाला चीज है उसको हटाने के लिए मैंने बटा का 3 बटा का 4 लेकर 12 मान लिया। 12 का 1/3 मतलब 4, 12 का 1/4 मतलब 3, कुल मिला के 4 3 7 हो गया, 12 में से 7 गया 5 बच गया, 3 पार्ट में बटा। कह रहा है 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पे, जो पहला पार्ट है, बाद वाला 20% के लाभ पे, और बाकी 24% के लाभ पे। गजब है, सिर्फ लाभ कमा लिया। यदि 80 रुपए का कुल लाभ कमाया तो वस्तु का मूल्य ढूंढे। आप बताइए 80 रुपए का पूरा लाभ कमाया है, 80 रुपए का लाभ मतलब टोटल लाभ कितना है, 80 रुपए का रुपया में। आप मुझे बताइए इस पे रुपया में कितना लाभ हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15 4 60%, इस पे वित्तीय 60%, और इस पे 120%, 24 20 से होता है। 60 60 120 120 240% लाभ जो है ये कितने के बराबर है, 80 रुपया। लेकिन 240% नहीं, ये तो हमारा 12 सामान के लिए है ना, तो एक सामान के लिए कितना जाएगा, इतना बटा 12, मतलब जो आया हमारा 20, ये 20% का हो गया 80 रुपया, और हमको 20% का अगर मिल गया है 80 रुपया, तो आप मुझे बताइए कि 100% लाभ मतलब कितना होता है, क्रय मूल्य। और इस 100% के लाभ का मान कैसे निकालेंगे, तो 5 से गुना कर दें, तो इसे भी 5 से गुना कर देंगे, 400 हो गया। या फिर कहेंगे 1 से काट दिया, और 1 से 5 से काट दिया, 20 5 100, 20 से कम 20, 1 का मान 80 है, तो 5 का मान 400, 8 5 40, 400, मतलब उस पूरे का सामान का दाम जो 12 सामान था उसका दाम कितना हो गया, 400 रुपया। तो आपने देखा कि कुछ अलग टाइप के सवाल आपको आज मिले हैं, कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट मिले, कुछ अलग टाइप के सॉल्यूशन मिले हैं, कुछ अलग टाइप के दिमाग घुमा है। तो चलिए दिमाग घूमते रहेगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिलता रहेगा, सवाल ऐसे ही बनते रहेगा। क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके साथ आएंगे एक नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर, और उसके पहले आपका वेट रहेगा डॉट का, कि डॉट आप भेज दें तो डॉट क्लास मिलेगा, नहीं भेजेंगे तो फिर कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, मिलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।